हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज हो गया है संडे। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है और बारिश का मौसम चल रहा है। तो बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा है इस टाइम पे। और मैं सुबह उठ गई थी 6:30 बजे। यहाँ पे दूध भी बॉईल हो चुका है, दूसरी तरफ मैंने राजमा भी बॉईल करके रख दिए थे। तो अब मैं उसमें तड़का लगाने जा रही हूँ और साथ ही उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे करीबन 4 टेबलस्पून सरसों का तेल ले लिया है मैंने। सबसे पहले जीरा डाल दिया है और जैसे ही जीरा क्रैकल हुआ है उसमें मैंने प्याज का पेस्ट ऐड कर दिया। करीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उसका पेस्ट बना के तैयार कर दिया है। और बस प्याज को यहाँ पे 7 से 8 मिनट तक अच्छे से भूनना है, जब तक एकदम डार्क ब्राउन कलर के नहीं हो जाते। और साथ में मैंने यहाँ पे 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ली थी, इनको कूट के ऐड किया है इसमें। आप चाहे तो जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट आता है वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर प्याज का पेस्ट भी हो चुका है तैयार। इसको मैंने 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई किया है और बहुत ही अच्छा कलर आ गया है, अच्छे से पक चुका है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और साथ में 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, इसका पेस्ट बना लिया है। और साथ में ना मैंने 1 हरी मिर्च भी ऐड की थी। मैंने सिर्फ 1 हरी मिर्च डाली थी क्योंकि हम लोग ज़्यादा स्पाइसी आजकल नहीं खाते हैं। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसी के साथ में कुछ सूखे मसाले भी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले नमक ऐड कर दिया है, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर, करीबन हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी मैंने इसमें ऐड किया है। और इसी के साथ मैं करीबन 1 टीस्पून इसमें राजमा मसाला भी ऐड कर रही हूँ। तो राजमा मसाला आप ज़रूर डालें जब भी राजमा बनाते हैं ना, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो मसाले सारे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे करीबन 7 से 8 मिनट के लिए ढक दूँगी जब तक ये ऑयल सेपरेट नहीं करते हैं। और यहाँ पे राजमा अच्छे से बॉईल हो चुके थे, गल चुके थे। इनको मैंने कुछ खड़े मसाले जैसे तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च डाल के बॉईल किया था। साथ ही मैंने हाफ टी स्पून सॉल्ट भी इसमें पहले से ऐड किया हुआ था, तो इसीलिए मसाले में मैंने ज़्यादा सॉल्ट ऐड नहीं किया बाद में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले में से ऑयल रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया है, मसाला अच्छे से तैयार हो गया है और यहाँ पे मसालों की बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है। तो ये राजमा मैं थोड़ा सा वेरिएशन करके बना रही हूँ। तो राजमा मैंने ऐड कर दिया है मसाले में और कुछ राजमा मैं अलग से मैश करके इसमें मिक्स करूँगी ताकि ग्रेवी एकदम इसकी क्रीमी आए और थिक ग्रेवी बने, ताकि दिखने में भी अच्छी लगे और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है इस तरह से। और बस मैश करके राजमा में थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है क्योंकि ये थोड़े से थिक हो रहे थे। तो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए करीबन हाफ कप मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया है। और इसको मैं 5 मिनट के लिए बॉईल लगा लूँगी और बस हमारे राजमा बनके तैयार हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी मैं कुछ थोड़े बहुत वेरिएशन इसमें कर रही हूँ ताकि इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आए और थोड़े से डिफरेंट तरह से भी मैं बना रही हूँ। कभी कभी डिफरेंट तरह से भी बनाने चाहिए, अलग अलग तरीके से मैं बनाते रहती हूँ। इससे पहले भी 1-2 तरह की अलग रेसिपीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। तो इसको तब तक बॉईल करना है जब तक कि इसमें से जो झाग होता है ना पूरी तरह से गायब ना हो जाए। और देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है ग्रेवी में। और सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे क्रीम ऐड कर रही हूँ। वैसे दाल मखनी में ऐड किया जाता है क्रीम इस तरह से, मैं राजमा में ऐड कर रही हूँ। करीबन 1 टेबलस्पून क्रीम मैंने ऐड की है, फ्रेश क्रीम। और इसके अलावा मैंने कसूरी मेथी इसमें स्प्रिंकल कर दिया है। बस हमारा राजमा बनके तैयार हो गया है। अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप उसे गार्निश कर लीजिए। टेस्टी से राजमा बनके तैयार हो गए हैं। कभी इस तरह से भी आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो ये मैंने टिफ़िन बॉक्स में पैक कर दिया है। गुड आफ्टरनून। आज हो गया है मंडे और ये व्लॉग मैंने संडे को स्टार्ट किया था सुबह। जो रेसिपी आपने देखी थी वो मैंने संडे मॉर्निंग में बनाई थी, राजमा चावल वाली। तो उसके बाद से फिर मैं दिन में कुछ शूट नहीं कर पाई स्वास्थ्य की वजह से। तो आज मैं सीधा आ गई हूँ मंडे में और मेरी तबीयत पहले से काफ़ी बेटर है। तो एंटीबायोटिक खा के ना काफ़ी असर पड़ा है। और फीवर तो कल से नहीं था, कल से मैं एक्टिव फील कर रही थी और एनर्जी भी थोड़ी बहुत आई गई थी। और उसके अलावा बॉडी पेन वगैरह, हेडेक भी नहीं है, एकदम ठीक है। और मैं काम भी आराम से कर पा रही हूँ। अब बस थोड़ी सी वॉइस ऐसी बैठी हुई है, वो 1-2 दिन तो लगते ही है ठीक होने में। और थोड़ा सा कफ है, तो ये 2 चीज़ें तो आराम से ही ठीक होती हैं। बाकी टमाटर अजवाइन का सूप मैंने बनाया था ना, उससे थोड़ा बहुत राहत मिली है। अब मेरी तबीयत ठीक होने लगी तो हस्बैंड की तबीयत खराब होगी। उनकी भी 2 दिन से तबीयत खराब चल रही है, परसों से उनको फीवर आ रहा था। और फिर क्या हुआ, कल वो ऑफिस गए, कल उनको छुट्टी नहीं मिल पाई और फिर शाम को आते टाइम पे वो भीग गए।
तो मतलब वैसे तो रेनकोट पहना हुआ था, और कल से यहाँ पे इतनी तेज बारिश हो रही थी। कल सुबह से मैंने क्लिप भी आपको दिखाई थी। तो कल सुबह से हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, किसी टाइम तेज हो रही थी, किसी टाइम हल्की हो रही थी। और रात को जब ऑफिस से आ रहे थे हस्बैंड, उस टाइम पे बहुत तेज होने लगी। और उसके बाद रात भर बहुत तेज बारिश हुई है, सुबह भी बहुत तेज हुई है। और 8-9 बजे जाके बारिश रुकी है। और हम भी 8 बजे ही उठे आज, क्योंकि हस्बैंड ने ऑफ लिया हुआ है, आज उनकी छुट्टी है। तो मैं भी आराम से उठी, स्वास्तिक भी आराम से उठा। स्वास्तिक अब ठीक है, पहले से ठीक है वो, और मैं भी ठीक हूँ। हस्बैंड की तबीयत थोड़ी सी खराब है, उनको फीवर, बॉडी पेन है, तो इसलिए आज वो छुट्टी पे हैं। और उनको भी मैंने एंटीबायोटिक दी है। 3 दिन की एंटीबायोटिक की डोज रहती है, उससे थोड़ा रिलीफ मिलता है। और वायरल जो चल रहा है आजकल, 2-3 दिन तो लग ही रहे हैं ठीक होने में। तो अगर 3 दिन की डोज कंप्लीट ले लेंगे तो उनको भी आराम मिल जाएगा। सुबह के काम कर रही थी मैं, अभी हस्बैंड तो है आराम कर रहे थे, और इस बीच फिर स्वास्तिक भी आराम नहीं करने देता ना हमको। फिर एक जना काम करता है तो दूसरे जने को उसे को तो देखना ही पड़ता है। तो फिर मैं बर्तन वॉश कर रही थी, स्वास्तिक को मैंने वॉकर में बिठाया, लेकिन वॉकर में बिठा के भी वो 10-15 मिनट तो वॉक करेगा, उसके बाद फिर वो रोने लगता है। तो फिर हस्बैंड ने उसको पकड़ा। तो अभी वो दोनों लोग आराम कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से वो सोया है। और इस बीच मैंने घर के सारे काम निपटा दिए हैं, क्लीनिंग वगैरह। अब मुझे लंच बनाना है, और कैमरा आपको हिलता हुआ नजर आएगा क्योंकि मैंने फोन जो है ना हाथ में पकड़ा हुआ है। तो अभी मुझे खाना बनाने के लिए जाना है, लंच बनाऊंगी मैं, हल्का फुल्का सा ही कुछ बनाऊंगी, क्योंकि ज्यादा कुछ बना नहीं सकते हैं। सर्दी जुकाम की वजह से सब लोग परेशान हैं, सबकी तबीयत ऐसी चल रही है, बहुत सारे लोगों को भी दिक्कत ऐसी हो ही रही है आसपास में। घर पे फोन किया था, वहां भी बहुत सारे लोग ऐसे ही बीमार हो रहे हैं, सबको सर्दी जुकाम बुखार चल ही रहा है आजकल। तो इसलिए आप लोग भी अपने तबीयत का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है, और ऐसे में इम्यूनिटी वीक होती है तो फिर ये सब चीजें जल्दी कैच कर लेती हैं। कल की बात मैं आपको बताती हूँ। स्वास्तिक जो है खेल रहा था नीचे, तो छोटी सी रबर बैंड होती है ना, मैंने उसकी चोटी बनाई थी, मैं ट्राई कर रही थी। उसके बाल लंबे हो रहे हैं तो मैंने चोटी बनाई थी, उसके बालों से निकल के नीचे गिर गई और उसने मुंह में डाल ली। फिर उसको निकालने की कोशिश कर रहा था, वो निकल नहीं पा रही होगी, तो वो खांस रहा था। मैंने देखा ऐसे खांसता तो है नहीं, फिर देखा मैंने मुंह में उंगली डाल के कि क्या है, फिर देखा वो रबर बैंड है। और मैं इतना डर गई, जल्दी से मैंने उंगली से निकाल के जबरदस्ती वो निकाल ही है रबर बैंड, और मेरा नेल जो है उसके अंदर लग गया है, अंदर यहाँ पे ऊपर की तरफ लग गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ब्लड आ गया। वो तो बहुत अच्छी बात हुई कि एक बार में वो रबर बैंड निकल गया, अंदर की तरफ नहीं गया, वो मैं बाहर निकाल लिया। मैंने बाहर निकालने में उसको सक्सेसफुल रही, नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता था। मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी उस टाइम पे। सडनली पता नहीं उसने क्या कर दिया इस तरह से कि मुंह के अंदर रख ली रबर बैंड, और फिर उसको निकाल नहीं पा रहा था। तो इस वजह से ना मैं छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखती हूँ। जब मैं उसको खेलने के लिए अकेले छोड़ती हूँ ना, तो मैं देख लेती हूँ कोई छोटी छोटी चीजें तो नहीं गिरी हुई है जिसको वो मुंह में डाल के फंसा सकता है, तो इसीलिए ध्यान रखना पड़ता है। और कल गलती से ऐसा हो गया, और मैं तो डर के मारे हालत ही खराब हो गई थी कल मेरी। तो इसीलिए अब मैं जब भी काम करने के लिए जा रही हूँ, उसको अकेला नहीं छोड़ रही हूँ, उसको अपने ही साथ लेके जा रही हूँ। तो छोटे बच्चों को ना इन चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तरीके से वो एक्टिविटीज अपनी करते जाता है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है उसके साथ। आई डोंट नो कि मैं कैसे मैनेज करूंगी, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी तो बच्चा ही है, क्योंकि उसको अभी पता नहीं है ना क्या चीज खानी है क्या चीज नहीं खानी है, तो इसीलिए उसका तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। कभी कभार वो मंदिर में चला जाता है, कभी कभार वो कुछ भी खा लेता है, तो उसकी आदत ही है हर चीज मुंह में डालने की। तो इसीलिए बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है उसके साथ, बहुत ज्यादा देखना पड़ता है कि वो क्या चीज खा रहा है। इसके बाद आते हैं किचन में, और सुबह मैंने जो टमाटर अजवाइन का सूप बनाया था वो अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो इसको भी हम लंच में यूज़ कर लेंगे। और ये काफ़ी हेल्दी होता है, सर्दी ज़ुकाम जब होता है तो ये उस टाइम पे गर्म रहता है, अच्छा रहता है। और इसके अलावा जब मेरी डिलीवरी हुई थी उसके बाद भी मैंने ये कई दिनों तक खाया था, और मुझे अच्छा भी लगता है ये। और साथ ही मैं यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए खिचड़ी की तैयारी कर रही हूँ, तो थोड़ी सी मूंग की दाल, थोड़ी सी मसूर दाल और थोड़ा सा राइस में सोक करके रख दूंगी, और उसके लिए मैं खिचड़ी बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने स्वास्थ्य के लिए खिचड़ी रख दी है, मसूर की और चावल की। चावल की तो बनती है ऑब्वियसली खिचड़ी, मतलब मसूर वाली खिचड़ी। तो उसके बाद हम लोग अपने लिए बनाएंगे, और घर में आज सब्जी भी नहीं है, और मैंने हस्बैंड से बोला कि सब्जी वाले भैया को मैसेज कर दो, वो घर पे पहुंचा के जाएंगे, क्योंकि उनकी भी तबीयत खराब हो रही है, वो कहाँ जाएंगे ना सब्जी लेने के लिए, ताकि उनको भी थोड़ा रेस्ट मिल जाए। अभी स्वास्थ्य को बाहर चक्कर लगाने के लिए ले गए हैं, वो अंदर रुक ही नहीं रहा है, एक जगह पे आ गए हैं स्वास्थ्य को लेके। कहाँ घूम रहे हो बेटा? पापा की तबीयत खराब है, आप परेशान कर रहे हो ना, उसे घूमने में मजा आता है। तो घर की हालत ना ऐसी हो रही है, बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि इन दिनों बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला घर समेटने का,
कहीं से चद्दर निकली हुई है, कपड़े जहाँ पे रखे हुए थे वहीं पे रखे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। बस खाना बन रहा है और बर्तन वॉश हो रहे हैं, स्वास्थ्य के कपड़े वॉश हो रहे हैं बस। इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा क्लीनिंग नहीं हो पा रही है, कुछ काम नहीं हो पा रहे। अभी भी मैं खाना बना रही हूँ और खिचड़ी वगैरह बनाएंगे। हमारे लिए भी मैं खिचड़ी बनाने वाली हूँ। टमाटर भी नहीं है घर पे, बिना टमाटर प्याज वाली खिचड़ी बनाऊंगी, लहसुन का तड़का लगा के, सिंपल सी। तो ये सब हमारा खाना वाना होगा और उसके बाद शाम को सब्जी आएगी, फिर देखते हैं शाम को क्या बनाना है। बारिश हो रही है बाहर, कहाँ ले गए थे? नो सबको हेलो बोलो। नहीं, इसको नहीं बोलना है। अभी आपकी तबीयत कैसी है मिस्टर राउत? ठीक है। फीवर हल्का है? सुबह मेडिसिन दी थी ना इनको, तो फीवर अभी हल्का है। इसका भी मुझे माथा किसी टाइम गर्म लगता है, लेकिन ठीक है। तो मतलब इसका एंटीबायोटिक की रोज कंप्लीट हो गई है। इसकी जो कफ वाली ड्रॉप बची हुई है वो 2 दिन की और देनी है, ट्यूसडे तक देनी है। 7 दिन तक देनी थी ना, मंडे और ट्यूसडे, कल तक देनी है, 2 दिन बस। उसके बाद इसका भी हो जाएगा कोर्स कंप्लीट। तो स्वास्तिक अपने पापा के साथ में खेल रहा है। एक्चुअली ना आज हस्बैंड की तबीयत खराब होने की वजह से वो थोड़े से सुस्त हैं, अदरवाइज वो स्वास्तिक को घुमाते रहते हैं, खेलते रहते हैं उसके साथ में। लेकिन आज वही है, तबीयत थोड़ी सी वीक है, उनको वीकनेस भी हो रही है, बॉडी पेन भी हो रहा है। मीनवाइल मैंने खिचड़ी चढ़ा दी है बिना प्याज टमाटर के। मैंने सिर्फ लहसुन अजवाइन जीरे का तड़का लगाया है और मसाले इसमें डाले हैं। बहुत टेस्टी बनती है इस तरह से। और साथ में जो टमाटर अजवाइन का सूप था, थोड़ा सा वो ले लिया है और थोड़ा सा सैलेड। तो ये आज का हमारा एकदम सिंपल वाला लंच था। तो इस तरह से भी खिचड़ी आप बना सकते हो, एकदम सिंपल वाली, बहुत टेस्टी रहती है और जल्दी से भी बन जाती है। इसके बाद आ गए हैं हम शाम को। अभी करीबन 4 साढ़े 4 बज रहे हैं। अभी स्वास्तिक भी सोया हुआ है और हस्बैंड भी रेस्ट कर रहे हैं, मेडिसिन लेके वो सो रहे हैं। उनको फीवर आ रहा है जा रहा है फिर इस तरह से। तो मैंने एक फीवर की टैबलेट और दे दी उनको और मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। आज मैं थोड़ा सा एक्टिव फील कर रही थी। बीच में 2 दिन तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी और बिल्कुल भी मैं घर के कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाई थी। आटे का पैकेट मैंने कब से मंगा के रखा हुआ था, आई थिंक मैंने लास्ट वाले व्लॉग में भी बताया था, वो मुझे खाली करना है। तो कंटेनर मैंने वॉश करके सुखाया आज सुबह और उसमें आटा फिल करके रख दिया है। मीनवाइल सब्जियां मैंने ऑर्डर की थी तो ये भी आ चुकी है, इनको मैं वॉश करके रख दूंगी। तो ये सारे छोटे मोटे काम होते हैं ना, जिनके लिए काफ़ी सारा समय चाहिए होता है और ये सारे काम ज़रूरी भी होते हैं, इनको आप नहीं छोड़ सकते हो, तो करने होते हैं। तो इसीलिए जब मैं खाली टाइम में होती हूँ, अभी मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, वैसे भी मैं आज लेट उठी थी सुबह 8 बजे, तो इसीलिए मैंने सोचा सोना कैंसिल कर दिया। मैं सोई नहीं और यहाँ पे आके किचन के जो बाकी बचे हुए काम हैं वो निपटाऊंगी। तो सब्जियां वॉश हो चुकी हैं और उसके बाद मुझे बनाना है मलाई से मक्खन। तो ये मलाई 1-1.5 महीने की इकट्ठा है। आजकल जल्दी जल्दी हो जाती है क्योंकि हमने जो दूध लगाया है उसमें मलाई काफ़ी इकट्ठा हो जाती है और इसके अलावा फिर मैं बना भी नहीं पाती हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है रेगुलर बनाने का। तो 2 बाउल्स भर के एकदम मलाई हो गई थी। इसको मैंने फ्रीज़र से निकाल दिया था, अभी थोड़ी सी मेल्ट हुई है, बहुत अच्छे से मेल्ट नहीं हुई थी। तो जब तक अच्छे से सॉफ्ट होगी उसके बाद ही मैं उसको ब्लेंड करूँगी। मीनवाइल मैं आ गई हूँ बेडरूम में और ये थोड़ा सा टाइडी अप करूँगी। यहाँ पे मुझे बेडशीट बिछानी थी लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, तो अभी स्वास्तिक और हस्बैंड बाहर रूम में गए हैं खेलने के लिए और तब तक मैंने यहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछा ली है। और बस यहाँ पे टीवी चल गई है तो स्वास्तिक की नज़र जो है सिर्फ टीवी पे रहेगी, उसके अलावा और उसे किसी और चीज़ पे नहीं देखना है। मैं उससे बात करने की भी कोशिश कर रही थी लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ टीवी की तरफ ही देख रहा था। यहाँ पे मैं डिनर की भी तैयारी कर लूँगी साथ के साथ, क्योंकि फिर बाद में मुझे कई सारे काम हो जाते हैं, फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाता है और फिर सब जल्दी जल्दी करना पड़ता है, तो सारा काम एक साथ आ जाता है। तो इसीलिए मेरी हैबिट है कि मैं डिनर पहले से प्रिपेयर करके रख लेती हूँ। तो कद्दू पहले से कट करके रखा हुआ था मैंने, इसको तड़का लगा के पकने के लिए छोड़ दिया है मैंने। बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर भाई चटर पटर। नहीं देखो बुखार तो नहीं आ रहा है, नहीं चलो ठीक है। तो शाम के 6 बजने वाला है आई थिंक। तो ये देखो मक्खन बन चुका है और इसका क्रेडिट जाता है 70% मुझे, 30% मिस्टर रावत को, क्योंकि बीच में स्वास्तिक परेशान करने लगा था तो मैंने फिर स्वास्तिक को पकड़ा तो उन्होंने मिस्टर रावत ने ये बनाया। वैसे बन ही चुका है ना, आधा किलो तक बन गया होगा, आधा किलो तक बन गया। इसमें कैसा आ रहा है
तो अब इसको गरम करते हैं। गरम करने की बारी आ गई है और सब्जी तो बनी चुकी है, आटा भी मैंने गूंथ के रख लिया है। और नोनू जो है पापा के साथ में घूम रहा है, पापा को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करने दे रहा है। हालांकि पापा अभी थोड़े से ठीक है, तबीयत उनकी थोड़ी ठीक है, बेटर है, लेकिन मुंह में ना इनके छाले हो गए। इनको हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है, जब भी फीवर आता है तो छाले एकदम से हो जाते हैं। अभी फिर से वही प्रॉब्लम हो गई है, काफी टाइम बाद हुए हैं इस बार, तो वो भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके बाद जो मक्खन है उसको मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए, और करीबन 15 से 20 मिनट में मक्खन में से अच्छा सा घी निकल के तैयार हो गया था। आप देख सकते हैं थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होती है, लेकिन अच्छे से निकल जाता है। करीबन 500 ml तक निकल गया होगा इसमें से। तो घी मैंने रख दिया है ठंडा होने के लिए। किचन के ऑलमोस्ट सारे काम मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, बस मुझे अब बाद में रोटियां बनानी है और स्वास्तिक के लिए मैं दलिया बनाऊंगी डिनर में। तो यहाँ पे जो धुले हुए कपड़े थे वो ऐसे रखे हुए थे, फोल्ड करने का टाइम नहीं हो पा रहा था, तो सबसे पहले मैं इनको फोल्ड कर दूंगी और उसके बाद इनको अपनी अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज करूंगी। तब तक यहाँ पे स्वास्तिक भी खेल रहा है हस्बैंड के साथ में। तो उसके पापा जो हैं थोड़े से सुस्त हैं, अदरवाइज वो उसको घुमाते रहते हैं, उसके साथ खेलते रहते हैं। तो आज उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है खेलने के लिए वैसे भी। तो बस वही है कि उसको देखना होता है, वो छोटी छोटी चीज़ें उठा के मुंह में डालता है। और यहाँ पे एक धागा रखा हुआ था, वो उठा के वो मुंह में डाल रहा था, और आप देख भी सकते हैं वीडियो में। तो वो पता नहीं कहाँ से आ गया, आई थिंक वो दरी या कारपेट में से ही निकला था। तो यही सब चीज़ें होती हैं ना जो छोटी छोटी हमसे मिस हो जाती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और अभी सारे कपड़े मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं। अब ये वाला रूम मैं टाइडी अप करूँगी और यहाँ से बेडिंग सेट वगैरह मैं सारा हटा दूँगी, और नेक्स्ट डे के लिए ये रूम मैं अच्छे से तैयार कर लूँगी। 7 बज गए हैं और अभी बाहर हल्का सा अंधेरा होना स्टार्ट हो गया। तो आजकल ना दिन छोटे होने लगे हैं और रातें थोड़ी सी लंबी होने लगी हैं, इसलिए जल्दी अंधेरा होने लग गया है। अब कुछ दिनों में तो बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, जैसे 5:30 बजे 6 बजे तक पूरा अंधेरा हो जाएगा, और फिर हम बाहर वॉक भी नहीं कर सकते क्योंकि ठंड लगती है। और इसके शैतानियां ना बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, तो बार बार इधर से उधर भाग रहा है, तभी मैंने इसको गोद में पकड़ा हुआ है अभी। और ये वाला रूम जो है टाइडी अप कर दिया है मैंने। सुबह क्लीनिंग करने के लिए ठीक रहता है, इसलिए मैं गद्दे वद्दे उठा के ना सब ऊपर रख देती हूँ। और दरिया भी मैंने उठा दी है, सब चीजें उठा के रख दी। सुबह फटाफट से झाड़ू लगा के पोछा लगा के फिर गद्दे बिछा दो, तो इसलिए आसानी रहती है और टाइम भी बचता है मेरा। और क्या करना है बेटा आपको, आजकल इसको ना गोद में नहीं रुकना होता, इसको ना बस नीचे उतरना है और बस इधर उधर भागना है। जैसे कल इसने रबर बैंड मुंह में डाल दी थी। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके बच्चे भी ऐसा करते थे क्या, या फिर आपके बच्चे जो इस एज के हैं वो ऐसा ही करते हैं। आई थिंक सारे बच्चों की हैबिट ऐसी ही होती है मुंह में डालने की, क्योंकि मेरी भाभी का बेटा है ना, वो भी इससे 1 महीना छोटा है। वो फेब में हुआ था, ये दिसंबर में हुआ था, तो 1 महीना छोटा है वो, और वो भी ऐसे ही करता है। वो बता रही थी कि वो भी हर चीज मुंह में उठा के डाल देता है। तो बच्चों के साथ ना बड़ा मुश्किल है ये सब कर पाना, बहुत कहता है इनके साथ। अगर कुछ भी छोटी मोटी चीज मुंह में डाल दी तो फिर दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। तो बस अभी खाना तो मेरा बना हुआ है, इसके लिए मैं हल्का सा वो बना लूंगी, दलिया बना लूंगी। अभी मैंने गाजर की प्यूरी इसको खिलाई थी, अब मैं इसको दलिया बना के खिलाऊंगी। दलिया बनाना है, बाकी हमारा खाना बना हुआ रखा है, रोटी बनानी है। और गले का जो काले कलर का धागा मैंने बांध के रखा हुआ था वो भी इसने खींच के तोड़ दिया है, इसीलिए मैंने अपना वो माला नहीं पहनी थी, क्योंकि मुझे पता था वो भी ऐसे ही तोड़ देगा खींच के। तो हस्बैंड अभी अंदर है, रेस्ट कर रहे हैं, उनकी तबीयत कल से थोड़ी सी बेटर है। और अभी मुझे घी खाली करना है, एक्चुअली वो ठंडा होने वाला है, ठंडा होने के लिए रखा था मैंने। ये देखो नीचे उतरने के लिए कर रहा है, जाओ जाओ बेटा। वो एक्चुअली ना बैलून रखा हुआ है वहां पे, आई थिंक उसके लिए नहीं, प्रेशर कुकर का रबर है पुराना वाला, मैंने उसको खेलने के लिए दिया था, उसके साथ खेल रहा है। अभी स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो गई है मुझे गर्मी की वजह से। आजकल हम लोग ना फैन भी नहीं चला रहे हैं, क्योंकि कभी किसी को बुखार आ रहा है, कभी किसी को। सबसे पहले स्वास्तिक को फीवर आया, उसकी वजह से हम लोगों ने भी फैन नहीं ऑन किया और हमें भी गर्मी में सोना पड़ा। उसके बाद मुझे फीवर आया, मुझे ठंड लग रही थी, तो मेरी वजह से सबको बिना फैन के सोना पड़ा। फिर परसों से हस्बैंड को फीवर है, तो उनकी वजह से हमें गर्मी में सोना पड़ता है। तो आजकल ऐसे ही हो रहा है, नंबर लग रहा है हर किसी का। तो मैं प्रे करूंगी कि इसके बाद सब ठीक हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो अब, और बड़ी मुश्किल से सब लोग ठीक हुए हैं। तो चलिए काम स्टार्ट करती हूँ, मैं बाकी के काम करती हूँ, मुझे दिया बत्ती भी करनी है और कल के लिए मेन्यू सेट करना है सुबह के लिए, क्योंकि कल से तो हस्बैंड का ऑफिस है दोबारा। तो टिफिन वगैरह का अभी से सोच के रख लेती हूँ ना, ताकि सुबह झंझट ना रहे कि मुझे क्या बनाना है क्या नहीं। तो चलिए फटाफट से काम शुरू करते हैं।
तो सारे काम करके मैं आ गई हूँ किचन में और घी ठंडा हो गया है, इसको मैं स्टोर करके रख दूँगी। और इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। आगे भी इस तरह के अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।